हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंद क्लासेस। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं विभाज्यता संबंधित प्रश्नों का। ठीक है, विभाज्यता संबंधित प्रश्न, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जहाँ पे हमें 9 से विभाजित संख्या कौन सी है, एक संख्या दी जाएगी, वो कौन सी संख्या से विभाजित होगी, ये सब पूछा जाएगा। इसके लिए हमें पहले तो जानना होगा कि कौन सी संख्या से विभाजित होती है। इसे हमें कुछ विभाज्यता की जांच करने के लिए हमें कुछ कसौटियाँ रहती है, वो सब हमें जान लेनी होंगी। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमें याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, ये कौन सी होती है? अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो तो वह 2 से अवश्य विभाजित होगी, ये हमें याद रखना है। जो भी ऑड नंबर है या विषम संख्या है वो 2 से विभाजित नहीं होगी, एक तो सम संख्या होनी चाहिए या फिर उसके अंत में 0 होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार 3 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अगर कोई संख्या दी गई है जैसे कि 2, 3, 7, 5, 1, देखिए ये संख्या दी गई है, इसके सभी अंकों का योग 2 + 3 7, 7 + 7 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20। 20 3 से डिविजिबल है क्या? 3 से भाग जाता है कैसे? तो नहीं जाता है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई दूसरी संख्या है जैसे हम 27 लेते हैं, 7 और 2 9 होता है, 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 27 को 9 से भाग जाता है। ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या हो जिसका सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से अवश्य विभाज्य होंगी। ठीक है, इसी प्रकार अगला 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अगर किसी संख्या में अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, दी गई संख्या में, जैसे कि यहाँ पे ये जो 2 अंक है अंतिम, ये अगर 4 से विभाज्य हो, या फिर किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, 2 0 लगाए गए हो किसी संख्या को, जैसे 100 के पीछे 2 0 होते हैं, इसी प्रकार, तो वह संख्या 4 से अवश्य विभाज्य होंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी प्रकार 5 से विभाज्य संख्या है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो, ये याद रखना है। ठीक है, अगर 0 हो और 5 हो तभी वह संख्या 5 से विभाज्य होंगी। इसी प्रकार 6 का, अगर हमें 6 से विभाज्य संख्याएं देखनी है तो अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह 6 से विभाजित होंगी। यानी कि 2 से संख्या कब विभाजित होती है? जब वो संख्या सम हो या फिर उसके अंत में 0 हो। और 3 से विभाजित कब होती है? अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तभी वो अंक संख्या 3 से विभाजित होती है। मतलब अगर कोई संख्या सम हो और 3 से भी विभाजित हो तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, इसी प्रकार 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। सामान्य में 6 अंकों की पुनरावृत्ति बनी कोई भी संख्या हो, जैसे कि 7 7 7 7 7 7, इसी प्रकार दूसरी अगर संख्या लें कि 3 3 3 3 3 3, ऐसे कोई भी संख्या रहे 1 से 9 तक जो 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, वह 7 से अवश्य विभाज्य होंगी। ठीक है, अगला है 8 से विभाजित संख्याएं। अगर किसी संख्या के अंत में 3 0 हो, अगर ऐसे 3 0 दिए गए हो या फिर अंत के 3 अंक, अंत में जो 3 अंक होंगे 1 2 3 4 5, ये जो 3 अंक रहते हैं, ये अगर 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं 9 से विभाजित संख्याएं। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ये 3 के समान ही है। अगर 3 में हमने देखा था अगर सभी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह 3 से विभाजित होती है। अगर इसी प्रकार सभी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए और आखिरी देखते हैं 11 से विभाजित संख्याएं। अगर किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आप सबको समझ आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विभाज्यता से संबंधित प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं के
अंकों का योग करना है, ठीक है। और अगर वह 9 से विभाजित हुआ तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। 1 + 2 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 17 18 19 20 21, इनका योग 21 आ गया, जो कि 9 तिया 27, 9 दूने 18, 9 दूने 18, 19 20 21, ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो यह संख्या, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 2 + 5 7, 7 + 0 + 0, 7 + 7 14, 14 + 8 22, 22 + 2 24। क्या 24 9 से विभाजित होता है? 9 दूने 18, 9 तिया 27, तो ये भी 9 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा, 3 + 3 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21। क्या 21 डिविजिबल है? तो 9 से पूर्णतः विभाज्य है? नहीं, ठीक है। तो अगला यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसको देखते हैं। 6 और 4 10, 10 और 8 18। देखिए तो 18 9 से डिविजिबल है, 9 दूने 18, तो ये हमारा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 5 5 5 5 5 निम्न में से किससे विभाजित है? तो हमने देखा था अगर एक ही अंक 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 7 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9 को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। अगर 2n को 4 से भाग दे तो क्या शेष रहेगा, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी संख्या ले ले जो कि 4 से विभाजित हो और जिसका शेषफल 3 हो, तो ऐसी कौन सी संख्या हम ले सकते हैं? 7 ले सकते हैं, जो 4 से डिवाइड करने पर 4 एकम 4 और शेष बचेगा, शेष जो है वो शेष बचने वाला है 3, ठीक है। तो n बराबर हमने 7 लिया, तो इस बार हम n बराबर कितना लेंगे? 2n बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 7 कितना होगा? 14। अगर हमने 14 को 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12, शेष कितना बचेगा? 2। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम 7 की जगह 15 भी ले सकते हैं। 4 तिया 15, 4 तिया 12, बचे कितने? 3 शेष बच रहे। इसी प्रकार हमने छोटी संख्या ली 7, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे तो भी सही आएगा। 15 का डबल हो जाएगा 30, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, बचे कितने? 2। देखिए सेम आंसर आया 2 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि 3 4 x 6 8 9 से भाज्य हो तो x बराबर कितना होगा? हमें पता है अगर कोई संख्या 9 से भाज्य होती है तो इसकी सभी अंकों का योग जो है वो कितना होता है? 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये सब कितनी हो जाएगी? 8 और 6 14, 14 और 4 18, 19 20 21, ठीक है। तो 21 आएंगे प्लस x आएगा, ठीक है। तो हमें x की कोई ऐसी संख्या लेनी होगी जो 9 से, इन दोनों मिला के जो संख्या बननी चाहिए वो 9 से विभाजित हो। तो 21 में अगर हम 6 मिलाएं तो कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। तो ये 9 से डिविजिबल है, 9 तिया 27, ठीक है। तो 6 हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7251 को 66 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल क्या होगा? ठीक है, तो हमें इसे डिवाइड करना है और भागफल देखना है। 66 एकम 66 कितना आ जाएगा? 12 में से 6 गए 6, 6 में से 6 गया 0, 5 नीचे उतर जाएगा,
चलिए, अब डिवाइड होता है, नहीं होता तो 0 लेंगे, अगली संख्या को उतारेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी 66 का कितनी बार भाग जाएगा देखते हैं। 66 गुने 9 54 60 594 9 टाइम्स जाएगा 594। उसके बाद 11 में से 4 गए 7, ये 4 हो जाएंगे तो यहाँ पे 5 14, 9 में से जितना भी आएगा ये 9 10 5 आ जाएगा 57। हमारा शेषफल बचेगा और हमारा भागफल कितना आया 109। तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4131 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह राशि 19 से पूर्ण तरह विभाजित हो, ठीक है। तो हम पहले तो इसे डिवाइड कर लेते हैं। 4131 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। 19 से कम 19, 19 दूने 38, चलो 38, 41 में से 38 गए, 3 बचेंगे। उसके बाद 3 नीचे आ जाएगा, 19 एकम 19 से कितने 14 बचेंगे और नीचे आ जाएगा 19 सत्ते 133, कितने बचेंगे 8 बच जाएंगे, ठीक है। अभी 8 बचे तो 8 में से हम कितना मिलाए, 8 में हम कितने मिलाए ताकि हम 19 बना सके, क्योंकि हमें 19 से पूर्णतः विभाजित संख्या बनानी है, ठीक है। तो वह संख्या क्या आ जाएगी 19 माइनस 8, कितनी आ जाएगी वो 11, वह संख्या आ जाएगी। अगर यहाँ पर हम 11 ऐड कर दें तो 19 हो जाएगा और 19 से कम 19 पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या 11 होगी। तो वह संख्या जो जोड़ी जानी चाहिए वह संख्या है 11, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 56 से 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता हो, यदि उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो हमें शेषफल पूछा गया है। हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जो 56 से डिवाइड हो और शेषफल कितना बचे 29 बचे। तो इस केस में हमें वह संख्या 56 प्लस 29 लेनी है, ठीक है। 9 और 1 10, 5 15, हासिल 1, 5 और 3 8, ठीक है। 85 को अगर 56 से हम डिवाइड करते हैं तो बचता कितना है 29। अगर इसी को 85 को हमने 8 से विभाजित किया, अब इस बार कितने से विभाजित करना है 8 से, ठीक है। 8 एकम 8, भाग नहीं जा रहा तो 0 लेंगे, 8 दहे 80 होगा, शेषफल कितना आएगा 5, हमारा शेषफल आ जाएगा। तो हमारा आंसर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने 56 से अगर डिवाइड किया तो 29 बचते हैं। अगर उसी संख्या को हमने 8 से डिवाइड किया तो शेषफल हमारा 5 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 5। आई होप आप सबको क्लास पसंद आई होगी। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं। जय हिंद।